इंग्लिश सीखने के लिए सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। डेली अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आपकी प्रॉब्लम को पूरी दुनिया में कोई सॉल्व कर सकता है, वो आप खुद हैं। ठीक है। पहला स्टेप, रीडिंग स्टार्ट करिए। दूसरा, मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए जो भी आपने सीखा है। 5 न्यू वर्ड्स डेली लिखिए और उससे वर्ड्स बनाने की या सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। ठीक है। जो फ्लुएंसी या हेजिटेशन आता है वो एक दिन में नहीं जाएगा, आपको डेली प्रयास करना होगा, वरना आप नहीं बोल पाओगे। प्रैक्टिस ही रिक्वायर होता है। आप कहीं भी क्लासेस कर लीजिए, आप कहीं भी कोई भी जादू मंत्र, मैजिक और साइंटिफिक टेक्निक से बहुत से लोग इंग्लिश सिखाते हैं, वो सब कर लीजिए। केवल फीस पेड करेंगे, उसके अलावा आपको कुछ हासिल नहीं होना है। ठीक है। क्योंकि खुद आपको प्रैक्टिस करनी नहीं है। आप डिपेंड रहते हैं कि कोई टीचर आए आपको सिखाए। आपको टीचर रास्ता बता सकता है। ठीक है। तो प्रैक्टिस वेल। मैं बोलता हूं, हर बार यही बोलता हूं कि प्रैक्टिस वेल। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस वेल और ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कट ऑफ हाई हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। और अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक्यूरेसी लानी पड़ेगी, यानी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक वहां पे अलाउ नहीं होता है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 5 मिनट्स तो बोलने आना चाहिए, 5 to 10 मिनट्स कंटिन्यू किसी से अगर आप बात कर सकते हैं इंग्लिश में, देन आप कम एटलीस्ट परफेक्ट हो इंटरव्यू के लिए। ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश के लिए मैंने जो चीज पहले प्रीवियस बता चुका हूँ, प्रैक्टिस करिए। ठीक है। आज मैं फिर से, लास्ट क्लास में मैंने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करा था, आज पास्ट। पास्ट यानी जो बीत चुका। ठीक है। पास्ट अपना, कभी लोगों को बोलते हैं ना कि पास्ट पे ध्यान मत दे। ठीक है। पास्ट में ध्यान मत दीजिए, प्रेजेंट की सोचिए, फ्यूचर की सोचिए। लेकिन टेंस पढ़ने में पास्ट टेंस को ध्यान देना पड़ेगा। सेम प्रेजेंट की तरह ये भी 4 टाइप से होते हैं: पास्ट सिंपल, पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। जो इवेंट हो चुका है, ठीक है, उसके बारे में पास्ट टेंस में बात की जाती है। सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश एट स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। ठीक है। ऐसा काम जो शुरू हुआ, एक ऐसा एक्शन आपने लिया जो स्टार्ट किया और फिनिश भी कर लिया, ठीक है, उसके लिए यूज होता है पास्ट टेंस। ठीक है। और एट अ स्पेसिफिक टाइम, जैसे अगर आप नॉर्मल पास्ट सिंपल टेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में डिड नॉट का यूज होगा और साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो याद रखिएगा, सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लेकिन उसके निगेटिव बनाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ठीक है। फर्स्ट, सी विजिटेड द म्यूजियम यस्टरडे। ठीक है। वह म्यूजियम कल गई थी, तो सी विजिटेड द म्यूजियम यस्टरडे। ही डिड नॉट विजिट हिज फ्रेंड लास्ट नाइट। वह अपने दोस्त के यहाँ नहीं गया था, कल रात वो अपने दोस्त के यहाँ नहीं गया था। डिड यू विजिट द डॉक्टर टुडे। क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया या डॉक्टर के पास विजिट किया। ठीक है। तो ये इंटरोगेटिव हुआ। पास्ट कंटिन्यूअस, एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज ऑनगोइंग एट पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ। ठीक है। दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल एट 6 PM यस्टरडे। कल 6 बजे शाम को, यानी कि कल 6 बजे वह फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है। शी वॉज नॉट वॉचिंग टेलीविजन एट दैट टाइम। उस समय वह टीवी नहीं देख रही थी। ठीक है। वेर यू स्लीपिंग वेन आई कॉल्ड। जब मैंने कॉल किया था तुम सो रहे थे। सोचिए कितनी जगह आप इन सेंटेंस का यूज करते हो।
ठीक है, ये सब सेंटेंस आपकी डेली बोलचाल की भाषा में बहुत बहुत ज्यादा सम टाइम आप यूज कर सकते हो, लेकिन वही है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। केवल पास्ट टेंस या टेंस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कम से कम ऐसे 100-200 सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, गिव अप मत करिए, खुद में कॉन्फिडेंस रखिए अगर कुछ सीखना है तो। वरना दुनिया तो निगेटिविटी से भरी हुई है, आप चाहें तो अपना समय रील स्क्रॉल करके वेस्ट कर सकते हैं, या कुछ सही चीज अगर आपको सीखनी है तो प्रैक्टिस करना होगा। और कोशिश करिए, कमेंट्स जो करते हैं ना वो सोशल मीडिया में कमेंट्स करते हैं ना, तो वो इंग्लिश में लिख के कोशिश करिए, इंग्लिश में। पास्ट परफेक्ट कैसा, ऐसा है कि एक्सप्रेस अ एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। जब हम, हैड लेफ्ट यानी ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, बिफोर वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचे थे उससे पहले ट्रेन जा चुकी। शी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया था। व्हेन हर फ्रेंड अराइव, जब उसके दोस्त आए थे उसने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया था। ठीक है, हैड दे ऑलरेडी ईटन व्हेन यू कॉल्ड, जब तुमने कॉल किया था क्या वह खाना खा चुके थे। ठीक है, ऐसा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा एक्शन जो ऑन गोइंग था फॉर सम ड्यूरेशन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन और टाइम। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन आता है, या हैड नॉट बीन प्लस वर्ब का, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, ही हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years बिफोर ही क्विट, उनके छोड़ने से पहले वह यहाँ 5 साल तक काम कर चुके थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, दे हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश बिफोर दे मूव टू कनाडा। ठीक है, कनाडा मूव करने से पहले वो इंग्लिश नहीं पढ़े थे। ठीक है, हैड सी बीन लिविंग देयर लॉन्ग बिफोर यू विजिटेड, क्या तुम्हारे आने से पहले वो यहाँ रह चुके थे या रह रहे थे, ऐसा। ठीक है, अब इसके कुछ एमसीक्यूज हैं, ऐसी एमसीक्यू आपको बनाने हैं, कुछ प्रैक्टिस करनी है। नहीं करोगे नहीं होगा। मैं यहाँ कोई झूठे वादे करने नहीं आया हूं आप लोगों से। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूं कि आप लोग मेरा समर्थन करोगे जो मैं बोलूंगा। तो झूठ बोलना तो मेरा आदत नहीं है। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, प्रैक्टिस करिए, वरना लोग आपसे आगे चले जाएंगे और आपको रिग्रेट रहेगा कि उनके पास ऐसा कौन सा जादू मंत्र था जो मेरे पास नहीं था। तो जिस जो भी आज के डेट में लाइफ में सक्सेसफुल है आपके आसपास, उनसे पूछिएगा, उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया है। ठीक है, और रही बात सर हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम कैसे करेंगे सर, हम हमारे पास कोई दोस्त नहीं है जिससे इंग्लिश में बात कर सके, तो ये सब प्रॉब्लम, ये एक्सक्यूज दे रहे हो आप, समझ गए? मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से ये सब चीजें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एक चीज को 100 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, जब नेचर ने सबको बनाया है ना, सबको ब्रेन, दिमाग दिया है ना, तो सबको सेम दिया है। ठीक है, लेकिन सफल वही होता है जो उसको यूज करता है। ठीक है, आई ब्लैंक हिम यस्टरडे एट द मार्केट, आई मेट हिम, मैं उससे मिला था कल मार्केट में, आई मेट हिम यस्टरडे। ठीक है, एट द मार्केट, मार्केट में। तो क्या इस टाइप के सेंटेंस आपको डेली बोलचाल की भाषा में यूज नहीं होते? हो, होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, दे वेयर स्टडी व्हेन द बेल रैंग। जब घंटी बजी थी वह स्टडी कर रहे थे, दे वेयर। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस।
आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, ये पास्ट परफेक्ट होता है, मैं अपना होमवर्क कर चुका था। अगर सेम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर व्हेन वी अराइव, जब हम वहां आए थे तो उनको इंतजार करते 2 घंटे बीत चुके। ठीक है। और इंग्लिश में सोचना शुरू करिए। ठीक है, इंग्लिश में सोचना शुरू करिए। थिंक, थिंक इन इंग्लिश। ठीक है। इनकरेक्ट सेंटेंस, ही विजिटेड द टेम्पल यस्टरडे, वह कल मंदिर गया था। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर क्लास। ठीक है। दे वेयर प्लेड क्रिकेट, नो दे प्लेड, तो सी इज द रॉन्ग आंसर, यानी कि इनकरेक्ट सेंटेंस सी है। ठीक है। फाइंड द करेक्ट इंटरोगेटिव फ्रॉम फॉर्म इन सिंपल पास्ट। डिड सी कुक डिनर, डिड सी कुक डिनर, तो बी इज द राइट आंसर। ये सब चीजें तब आएंगी आपको अच्छे से जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट निगेटिव फॉर्म। आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी एट दैट टाइम, बहुत सिंपल है। 8, बाय द टाइम आई रीच्ड होम शी हैड कुक्ड डिनर, वह जब तक मैं घर पहुंचा था वह खाना बना चुके थे। ठीक है। 9th, वी ब्लैंक ऑल डे सो वी वेयर वेरी टायर्ड, वी हैड बीन ट्रेवलिंग, हम पूरा दिन ट्रेवलिंग कर रहे थे इसलिए हम बहुत थक चुके थे या थक गए थे। ठीक है। तो टिप्स कुछ हैं। सिंपल पास्ट का यूज कहां पे होता है? ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हुआ है एट स्पेसिफिक टाइम। पास्ट कंटिन्यूअस का डिस्क्राइब बैकग्राउंड इवेंट और साइमल्टेनियसली एक्शन। ठीक है। पास्ट परफेक्ट स्ट्रेस ऑन वन पास्ट एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर, ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हुआ था बिफोर अनदर, यानी कि एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन कंप्लीट हुआ था। यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं यहां, मेरे आने से पहले वह जा चुके। ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हाईलाइट करता है ड्यूरेशन बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। तो ये बहुत सिंपल सा है। कोई अगर डाउट्स है तो बताइए, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा यहाँ से।